देखिए हाल के दिनों में फ्रॉड का केसेस काफ़ी है। नौगछिया में भी हमारे यहाँ काफ़ी केसेस हुआ है। तो जो बैंक फ्रॉड होता है और कैश निकल जाता है लोगों का, उस संबंध में आईटी एक्ट में केस होता है और उसका अनुसंधान इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी या उसके अपर पदाधिकारी ही करते हैं। तो कुछ केस हुआ था आगरा में, गोपालपुर में, उसका अनुसंधान इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह कर रहे थे। उसमें थोड़ा थोड़ा क्लू मिलने लगा। फ्रॉड ये हुआ था कि सीएसपी से कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जाता है पैसा निकालने के लिए और वो अंगूठा लगाता है। तो जिस समय वो अंगूठा लगाया और जितना अमाउंट का डिमांड किया उसका पैसा मिल जाता है। उसके बाद में बहुत सारे पैसे निकल जाते हैं, कई डेट में पैसे निकल जाते हैं और वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी को बाद में पता चलता है कि उसके अकाउंट में पैसे का फ्रॉड हो गया है। ये करीब 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन, कभी-कभी 3 महीने के बाद उनको पता चलता है। तो वो आते हैं कंप्लेन करने, हम लोग उनका कंप्लेन दर्ज करते हैं, अनुसंधान प्रारंभ करते हैं। तो जनरली इसमें होता है कि ज़्यादातर फर्जी आईडी का यूज़ होता है, फर्जी नंबर का यूज़ होता है। उसी क्रम में, अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को ये पता चला कि एक बैंक का फर्जी सीएसपी बनाया गया। बैंक से हम लोग जब डिटेल मांगे तो उनके तरफ से आईडी दिया गया। आईडी था खगड़िया के एक व्यक्ति के नाम से। उसको हम लोग पूछताछ के लिए लाए। उसका कहना था कि सर आईडी तो मेरा है लेकिन हमने कभी इसका उपयोग नहीं किया। उस व्यक्ति का आधार कार्ड, पैन कार्ड और सारा कुछ यूज़ किया गया था। फिर हम लोगों को शक हुआ कि आखिर इसके पीछे और कौन व्यक्ति है। अनुसंधान को थोड़ा और आगे बढ़ाए तो जब भी वो सीएसपी वाला जो आईडी और पासवर्ड उनको मिलता है जिससे किसी व्यक्ति को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उनके अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, उसके लिए एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। तो उस मोबाइल नंबर पर हम लोग सर्च किए तो पता चला कि ये पूर्णिया के भवानीपुर का किसी व्यक्ति का है। उसको भी हम लोग पकड़ के लाए। उससे पूछताछ किए तो उसने बताया कि ये नंबर मेरा है, मेरे ही आईडी से लिया गया है, बट हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, कभी हमारे यूज में नहीं रहा। फिर वो भी व्यक्ति से लगा कि उसको भी चीट किया गया है। फिर अनुसंधान को हम लोग वो दोनों व्यक्ति को पीआर पर छोड़े और अनुसंधान को और आगे बढ़ाए। और आगे बढ़ाने के क्रम में ये देखे कि उस नंबर को और सर्विलांस में डालने के बाद पता चला कि इन्होंने एक उड़ीसा बेस्ड कंपनी है जिससे आईडी बनाने का प्रयास किया था। हम लोगों ने उनसे बात किया। बात करने के बाद में उनसे थोड़ी जानकारी मिली कि एक व्यक्ति वो आईडी बनाना चाहते थे और उनका कहना था कि वो सीएसपी चलाना चाहते हैं, लोगों को ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और उस ट्रांजैक्शन के बदले उनको थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है। तो उनका बैंक का ये था कि उनका टोटल आईडी लेते हैं और एक वीडियो बनाते हैं उनसे, जिसमें वो व्यक्ति बोलता है कि यह आधार कार्ड मेरा है, मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। दोनों को वो लोग मैच करवाते हैं। तो उड़ीसा वाला जो बैंक है, फाइनेंशियल कंपनी है, वो ये गौर किया कि जो व्यक्ति वीडियो बना के भेजा है और जो आईडी है दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो उसने उनको आईडी बनाने से मना कर दिया। तो वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन हमारे यहाँ जो फर्जी काम हुआ था वो किसी दूसरे फाइनेंशियल बैंक के अकाउंट से हुआ था। तो ये तो पता चल गया कि जिसमें उड़ीसा वाले फाइनेंशियल कंपनी में जो फर्जी आईडी का यूज हुआ था वही हमारे पूर्व के जो फर्जी काम हुआ है उसमें यूज हुआ है। तो इस व्यक्ति का जिसका वीडियो हमारे पास आ गया था उसकी पहचान हुई। वो व्यक्ति यहाँ के सहरसा के रहने वाले थे। फिर उनको हम लोगों ने पकड़ा, फिर उनसे पूछताछ की। पहले तो वो इनकार किए, फिर बाद में वो स्वीकार कर लिए कि सर हम लोग फाइनेंशियल कंपनी को ये ऑनलाइन खोलने का प्रावधान है, तो उसके यहाँ अप्रोच करते हैं और अप्रोच करके फर्जी आईडी देते हैं और विजुअल बना करके उनको भेज देते हैं। तो बहुत सारा बैंक हमको फर्जी आईडी दे देता है और बहुत सारा नहीं भी देता है। इस तरह से जब इनको फर्जी पासवर्ड और आईडी मिल जाता है तो ये फर्जी पासवर्ड और आईडी को किसी को भी शेयर करते हैं और ख़ास करके उनको शेयर करते हैं जो सीएसपी चला रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसको पैसा निकालना है उसको ये जानकारी है कि फलाना व्यक्ति सीएसपी चलाता है, वहाँ पर वो अपना आधार कार्ड लेकर के जाते हैं और अपना बैंक अकाउंट लेकर के जाते हैं, उनसे पैसा निकाल लेते हैं। और ये फर्जी लोग जो है उस सीएसपी वाले को अपना ये फर्जी आईडी दिए रहते हैं, जो ये नकली डॉक्यूमेंट पर जो तैयार किए हैं वो उनको दे देते हैं। तो जो कस्टमर आते हैं उनको वो सीएसपी वाला बरगलाता है। सीएसपी वाला पहला बार क्या करता है कि जैसे आपको 10,000 निकालना है तो आपको 10,000 निकाल के दे देता है, लेकिन उसके पास में एक और भी मोबाइल होता है जिस पर भी इनका अंगूठा या दूसरे फिंगरप्रिंट लगवा लेते हैं और जब ये निकाल के चले जाते हैं तो इनके अकाउंट से, वो फर्जी वाले अकाउंट से पैसा ये लोग निकाल लेते हैं। ये इनकी मिलीभगत है। तो हम लोगों ने गौर किया कि जितना फर्जी निकासी हो रहा है इसमें सीएसपी वाले की मिलीभगत है।
इनका ये कहना है, जो क्रिमिनल्स हमारे पास पकड़े गए हैं, इनका ये कहना है कि कस्टमर को तो नहीं मालूम है कि हमारे पास में भी आईडी है, हम भी ये काम कर सकते हैं, मतलब अमाउंट निकाल सकते हैं। तो वो दुकान पर ही जाते हैं। दुकान करने का मतलब कि जो सीएसपी चलाते हैं उन्हीं के पास जाते हैं। तो हम लोगों से वो कुछ पैसे दे करके ये फर्जी वाला अकाउंट ले लेते हैं और ये हम लोग एक अकाउंट कई लोगों को बेचते हैं। जैसे अगर मेरे नाम से अकाउंट बन गया, हमारे पास आईडी आ गया, पासवर्ड आ गया, तो हम आपको इनको किसी को भी शेयर कर सकते हैं और जितना ट्रांजैक्शन होता है, फर्जी निकासी होती है, उसमें उनका हिस्सेदारी होता है। तो जो गरीब लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता नहीं चलता है, वो जाते हैं सीएसपी में और अपना अंगूठा लगाते हैं और उनको किसी न किसी बहाने से वो सीएसपी वाला बरगलाता है, बोलता है आप हाथ धो करके आइए, अभी नहीं निकल पा रहा है, तो कभी सर्वर डाउन है, तो कभी कोई न कोई बहाना करके 3 बार 4 बार उनका अंगूठा का निशान लेता है और 4 बार ट्रांजैक्शन हो जाता है। और इन्होंने और भी खुलासा किया कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब ये अकाउंट से पैसा निकालने जाते हैं सीएसपी वाले के पास में, तो आधार वेरिफिकेशन करते हैं। तो आधार वेरिफिकेशन में ये सुविधा है कि हम अपना फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं और इनके द्वारा बताया गया कि वो फिंगरप्रिंट भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या करता है कि उस व्यक्ति का ये बरगलाता है कि तो आपका जो है फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा, फिर से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा और उनका 10 में से 8 या 9 उंगली का निशान ले लेता है और एक अपना वाला लगा देता है। तो अब उसके आधार में 9 उंगली तो उसका हो गया, लेकिन 10वां उंगली का निशान ये सीएसपी वाले का हो गया। अब वो व्यक्ति आधार वेरिफिकेशन करके उसका कोई भी दाहिना या बायां हाथ का अंगूठा या तर्जनी या कोई भी उंगली से पैसा निकाल के दे देता है। वो बेचारा सीधा साधा व्यक्ति पैसा लेके चल जाता है। बाद के दिनों में, ये 6 महीने बाद, 4 महीने बाद या 10 दिन बाद, ये जो फर्जी जो अंगूठा या फर्जी कोई उंगली का निशान लगाया है, उस उंगली से उसका आधार को फिर से ओपन कर लेता है और ओपन करके उसके अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर लेता है और उस व्यक्ति को पता नहीं चलता है। उसको पता चलता है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब वो बैंक में जाता है अपना अकाउंट को अपडेट करवाने, तब उनको पता चलता है कि उनके अकाउंट से जो है हज़ारों रुपया निकल गया है। फिर वो कंप्लेन करने आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे नेटवर्क को उद्भेदित किया है और ख़ास करके इससे हम लोग थोड़ा मैसेज देने का भी काम करेंगे कि जो लोग सीएसपी वगैरह में जो जा रहे हैं अपना पैसा निकलवाने के लिए, वो थोड़ा सावधानी से देख करके अपना अकाउंट से पैसे निकलवाएं और ज़्यादातर फर्जी वहीं से हो रहा है। इनका जो कन्फेशन है कि हम लोग जितना भी फर्जी आईडी बनाए हैं, वो सीएसपी वाले को ही सप्लाई किए हैं और हम लोगों के पास जो केस आए हैं उसमें भी यही बात हुआ है कि वो किसी सीएसपी वाले पास में गए, पहला ट्रांजैक्शन तो उनका उनके हक में होता है, लेकिन बाद का ट्रांजैक्शन उनको पता नहीं कि कहाँ पैसा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जिस ग्रुप को पकड़ा है उसमें लगभग 2 दर्जन लोग हैं। अभी 2 की अरेस्टिंग हुई है और ये जो 2 लोग हैं, हमारे यहाँ 2 फर्जरी का केस हुआ था, आईटी एक्ट का केस हुआ था, वो दोनों में एक ही आईडी का यूज हुआ और यही लोग थे, वो पकड़े गए हैं। दूसरा काम ये लोग ये किए कि गोपालपुर में ये फर्जी सिम से एक व्यक्ति से रंगदारी मांगे, उसको काफ़ी धमकियाँ दिए और बताया कि तुम पैसा दे दो, नहीं तो तुमको मार देंगे, ये करेंगे। उस पर भी काम हम लोग कर रहे थे, उसमें भी इन्हीं लोगों की इन्वॉल्वमेंट आई है। तो ये जो नेटवर्क चलाने में जो मोबाइल का यूज हुआ, वो मोबाइल पकड़ा गया है, वो फर्जी आईडी पकड़ा गया है और हमारे पास काफ़ी एविडेंस है इनके खिलाफ। तो एक अच्छा उद्भेदन मानते हैं इसको। ये गिरफ्तारी है, एक है कृपाल मंडल उर्फ कन्हैया मंडल, पिताजी का नाम है मिथिलेश मंडल, डुमरिया थाना गोपालपुर जिला भागलपुर के, और दूसरा है जितेंद्र शाह पेशर श्री रामचंद्र शाह, ये सुरमाहा किशुनपुर, ये हैं सहरसा जिला के रहने वाले। सरकार से जो फ्रॉडिंग करते हैं सर, उनके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई होगी? इनके ऊपर में जो आईटी एक्ट का जो धाराएं हैं वो लगा है, इनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। जो कानूनी प्रावधान है उसके अनुसार सज़ा करवाने का हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। हमारे पास में टेक्निकल एविडेंस काफ़ी अच्छा है, इसके बदौलत हम लोग इनको सज़ा करवा पाए। तरीके से लोगों का आधार ले लेना, मोबाइल नंबर लेना, तो केस तो बनता है। हाँ, केस बनता है इसमें, इसीलिए मैंने बोला कि लगभग 2 दर्जन लोग शामिल है इसमें। जो सिम सप्लाई कर किया वो भी दोषी है, जो फर्जी आईडी इनको प्रोवाइड करवा दिया वो लोग भी दोषी हैं। तो इस सारे ग्रुप पर हम काम करेंगे। सीएसपी संचालक की भी इसमें संलिप्तता है, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। तो ये 2 दर्जन से अधिक लोग हैं। फिलहाल हम लोग 2 लोगों को पकड़े। पैसा दूसरे से ठगते कैसे थे? जी हम वो नहीं जानते हैं, वो जानते हैं इन। अच्छा, आईडी कहाँ से बनाया, किससे बनवाया आईडी? आईडी इन्हीं बनवाए हैं। तुम किस तरह से, क्या बोला तुम? आईडी में वो नाम, सिर्फ नाम बोले थे। किसको? जी किसको बोला था नाम?
मोबाइल दिया ना, मोबाइल में वीडियो बनाया, मतलब कि हमरा हाँ नाम बोले थे से। किसको वीडियो भेजा वो बना के? अब किसको भेजा इन्हीं से पूछिए। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर हुआ सुरमहा किशनपुर दुर्गा स्थान, थाना सौर बाजार, ओपी पत्थरघाट। किस प्रकार की ठगी करते हैं? ठगी सर हम नहीं करते। किस तरह से वीडियो बनाता था? आईडी किस तरह से बनाया, जनरेट कैसे किया आईडी? आईडी से रोड पर डाटा पाए थे। रोड पर पाए थे आधार। क्या पाया था? आधार कार्ड, पैन कार्ड। हाँ, अब बस आईडी एक ठो बनाए। किससे बनाया आईडी? अपने बन गया? न गूगल पे नंबर सर्च किए कंपनी वाले का। हाँ। फोन किए, कुछ पैसा दिए थे, याद नहीं। कौन कंपनी है? कैश पे है, कैश पे का था। अच्छा, क्या बोला उसको तुम? बोले हमको आईडी का जरूरत है, बोला भेज दो डॉक्यूमेंट। तुम बोला वो भेज दिया आईडी? हाँ वो भेज। कोई जांच पत्र नहीं किया, कागज? नहीं, कुछ नहीं। पैसा शायद कुछ मांगा था 500 के दर। जब आईडी बनाने के बाद पैसा कैसे निकासी होता है? सीएसपी को कैसे देते हैं आईडी? सीएसपी को ऐसे हम आईडी लिए थे, काम नहीं किए। वो ग्रुप में अपने नंबर जोड़ता, कॉल किया, एक लड़का दे दिया, हम वही 2-3 हज़ार दिया था। क्या किया। कितने सीएसपी को दिया अब तक आईडी? एक ही ठो को हम दिए थे, उसके बाद हम नहीं जानते हैं। कौन सीएसपी को दिया था? सीएसपी को नहीं, ऐसे को फ़ोन किया, दे दिए। किसको दे दिया? कहाँ का वो सीएसपी है? सीएसपी सब नहीं जानते हैं, कुछ नहीं चलाता था। आईडी जो बनाया था कौन से सीएसपी को दिया था? ग्रुप में ऐसे मैसेज आया, हम दे दिए। कौन से ग्रुप में? वही आईडी वाला अपने ग्रुप जोड़। किस तरह से इसका जनरेट किया आईडी? वीडियो बनाया, कहाँ भेजा, किसको भेजा? वीडियो इनका कहीं नहीं भेजे थे, ऐसे बोल रहा था लग सकता है, इसलिए हम एक ठो बनवा लिए, मगर लगा नहीं वीडियो।